हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत भारद्वाज डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको संविधान के एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा और ये वो टॉपिक है दोस्तों जो हर एग्जाम के अंदर आता ही आता है। भाई यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है। कोई एसएससी का एग्जाम हो, कोई रेलवे का हो या कोई हरियाणा का एग्जाम हो, तो यहाँ से 101% क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। और इस सीरीज में मैं आपको 3 से 4 टॉपिक करवाऊंगा, जैसे संविधान के भाग हो गए दोस्तों, संविधान की अनुसूचियां हैं, इसके बाद आर्टिकल्स हैं और संविधान के स्रोत हैं। मैं आपको 4 टॉपिक करवाऊंगा दोस्तों इस सीरीज में, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। तो आज मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं दोस्तों संविधान के भाग। भाई ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेरे भाइयों संविधान के भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। रेलवे का हो या फिर अभी जैसे ग्राम सचिव के एडमिट कार्ड की डेट आ गई, आपको पता होगा 15 दिसंबर से, तो उसमें ये पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम संविधान के भाग की बात करते हैं मेरे भाइयों, तो यहाँ पे क्या है, जब संविधान बना था यानी कि मूल संविधान, ठीक है, मूल मैंने होता है दोस्तों जड़। जब संविधान बना था तो इस समय भागों की संख्या थी 22। ठीक है, लेकिन अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के भाग कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 25। ठीक है, अब अगर सही तरीके से सही मायने में देखा जाए दोस्तों, तो इसका अर्थ या अभिप्राय क्या है, संविधान के अगर मैं बोलूं, किसी को बोल दूं कि संविधान के 23वां भाग कौन सा है, तो किसी के पास कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, जो एक्चुअल संख्या है संविधान की वो अभी भी 22 ही है, लेकिन वो 25 क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसकी हम बात करेंगे वीडियो के अंदर ही। भाई ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। संविधान के 22 भाग आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं उसी तरीके से हम याद कर लेंगे। अब जैसे मैंने संविधान की बात करी, संविधान के भाग मैंने बता दिया आपको 22, तो 22 है तो दोस्तों 7 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं इनको। तो मैं आपको बताता हूं पहले संविधान के 7 भागों के बारे में, हल्का हल्का एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, जो एग्जाम मटेरियल है सिर्फ वही कवर करेंगे भाई, केवल एग्जाम मटेरियल दोस्तों। अब देखो, संविधान के पहले भाग में राज्यों का संघ। भाई भारत क्या है, राज्यों का संघ है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं दोस्तों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों यूटी, यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, ये वर्तमान का डेटा है। आपको पता है पहले जो संख्या होती थी और अब क्या संख्या है। अब आपको अब वाली याद रखो, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 2 पे है मेरे भाइयों नागरिकता। ठीक है, नंबर 2 पे क्या बता दिया मैंने, नागरिकता। नंबर 3 पे है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों, ठीक है, नंबर 3 पे मौलिक अधिकार। नंबर 4 पे है नीति निर्देशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद एक भाग है अपना 4 का, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है बहुत बार, मूल कर्तव्य। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। 5 में है दोस्तों संघ, 6 में है दोस्तों राज्य और 7 को दोस्तों समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे तो बुक के अंदर भी लिखे रहते हैं, तो फिर फायदा क्या है इस वीडियो का।
तो अभी मैं आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा दोस्तों ये क्या है और कैसे इसको याद करना है। ठीक है, देखो जब हम संविधान के मेन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे हम 3 टॉपिक्स की बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान के भाग, ठीक है, पहला कौन सा है दोस्तों? संविधान के भाग। इसके बाद जब भी बात करते हैं हम बात करते हैं आर्टिकल की, अनुच्छेद, और इसके बाद जब बात करते हैं दोस्तों तो वो होता है अनुसूचियां, शेड्यूल्स। संविधान के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, और जब भी इन 3 टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो तीनों के अंदर संविधान के भाग हो, संविधान के अनुच्छेद हो दोस्तों, या संविधान की अनुसूचियां हो, तो तीनों के अंदर एक कॉमन बात है जो कि पहले भाग के अंदर हो या कोई अनुच्छेद हो या कोई अनुसूची हो, तीनों के अंदर एक पहली बात कॉमन है दोस्तों कि भारत के अंदर पहले भाग के अंदर भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोई पूछे आपसे कि पहले आर्टिकल क्या बोलता है, फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोई बोले आपको कि पहली अनुसूची क्या बोलती है, उसका भी आंसर दोस्तों यही रहेगा कि पहली अनुसूची के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कहने से अभिप्राय क्या है दोस्तों कि जो संविधान का भाग 1 है उसके अंदर वर्णन किया गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का भी। पहला शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो पहली बात कॉमन है तीनों के अंदर। आगे चलता हूं दोस्तों, नंबर 2। नंबर 2 में है दोस्तों नागरिकता। ठीक है, इसका मतलब है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को कैसे याद करोगे? अब देखो इसमें एक वर्ड आया मेरे भाइयों, नाग। नाग देखो इस प्रकार से शेप बनाता है, इस प्रकार से। तो यहां पर भी 2 जब लिखते हैं तो इस प्रकार से शेप बनती है। 2 का मतलब है दोस्तों नाग, यानी कि 2 के अंदर क्या है? सिटीजनशिप या नागरिकता। ठीक है, आप सबको पता है भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है दोस्तों? इकहरी, और उसका वर्णन संविधान के भाग 2 के अंदर किया गया है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों नंबर 3 पे। नंबर 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार। अब जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक के अंदर अक्षर देखो दोस्तों कितने आए हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, मौलिक हो गया। इसके बाद जब हम अधिकार लिखते हैं तो हमको पहले 3 की शेप बनानी पड़ती है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? अधिकार। क्या लिखेंगे दोस्तों? अधिकार। तो 3 लिखना पड़ेगा अधिकार लिखने से पहले। तो कहने से अभिप्राय क्या है दोस्तों? संविधान के भाग 3 के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है? मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन मिलता है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों संविधान के भाग 4 के अंदर। ठीक है, अब 4 में देखो 1, 2, 3 और ये 4 भाई। ठीक है दोस्तों, तो 4 भाग के अंदर 4 ही वर्ड हैं, 4 ही अक्षर हैं। निदेशक, निदेशक, ठीक है ना। इंग्लिश में भी 4 अक्षर आते हैं, DPSP बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों, नीति निदेशक तत्व। इसके बाद 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आता है वो एग्जाम में, कम से कम 50 बार आ चुका हो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य कैसे यहाँ पे क्या बना लेंगे? कर्तव्य। किसको बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है भाई, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 4 कैसे क्या बना लोगे? कर्तव्य। 5 बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा? संघ, और 6 में क्या है? राज्य। बिल्कुल आसान है, संघ को अलग कर दिया, राज्य को अलग कर दिया। ठीक है, 5 के अंदर संघ, 6 के अंदर राज्य। इसके बाद है दोस्तों 7। 6 से 7 और 6 से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 6 से 7 और 6 से समाप्त कर दिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों संविधान के, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के भाग 7 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो इसका सीधा सा उत्तर है 7 को क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया है। दोबारा देख लो दोस्तों, संविधान के जब भी बात करेंगे 3 टॉपिक्स की, संविधान का भाग हो, अनुच्छेद हो या अनुसूचियां हो, तीनों की पहली बात कॉमन है। ठीक है, कौन सी बात कॉमन है? कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। पहली बात ये कॉमन है सब में। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन करे तो आप उसका आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब कोई पूछ ले आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तेलंगाना को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? संविधान के भाग नंबर 1 में जोड़ा गया है। पूछे कि किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पहली अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद 2 मैंने आपको बताया था नागरिकता दोस्तों, आराम से कर सकते हो। मौलिक अधिकार दोस्तों,
अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों वो होते हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों के बिना मनुष्य के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती दोस्तों। मनुष्य के अंदर और पशुओं के अंदर जो फर्क पैदा करता है वो कौन है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है? मौलिक अधिकार दोस्तों। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व। मैंने आपको तरीका बता दिया, 4 अक्षर इसमें, 4 ही इसका भाग है नंबर। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व होता है दोस्तों राज्य के कर्तव्य। ठीक है, किसके कर्तव्य दोस्तों? राज्य के कर्तव्य। ठीक है, एक होता है मूल कर्तव्य। मूल मैंने होता है दोस्तों अपना। मूल मैंने क्या होता है? अपने क्या कर्तव्य। अब कहने से अभिप्राय क्या है दोस्तों? राज्य के क्या कर्तव्य हैं और अपने क्या कर्तव्य हैं। राज्य के कर्तव्य हैं दोस्तों कि हर एक इंसान को जो युवा पढ़ा लिखा है उसको नौकरी दे। ठीक है, लेकिन अगर राज्य उसको नौकरी नहीं भी दे पाता है तो कोई बात नहीं है, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवा सकते। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? राज्य का कर्तव्य है ये। ठीक है, अब अपना क्या कर्तव्य है? जैसे अब अपना कर्तव्य ये है कहीं पर राष्ट्रगान चला हुआ हो तो हमें सावधान अवस्था में खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं भी खड़े होते हैं तो कोई हमारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवा सकता है, वो हमारा कर्तव्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों संविधान के भाग 5 की बात करें तो इसमें है दोस्तों संघ। संघ का बारे में क्या है? अगर मान लो जैसे जो संघ की नियुक्तियां हैं, जैसे अब आपसे पूछे महान्यायवादी, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है? तो किस में आ जाएगी? 5 के अंदर आ जाएगी। कोई राज्य का अधिकारी है, अगर उसकी नियुक्ति पूछे तो कितने भाग में आ जाएगी? 6 के अंदर आ जाएगी दोस्तों। इसको याद कर लेना, बस सीधा सीधा 6 से 7 और 6 से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके संविधान के 7 भागों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। 7 तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 7 करके इनको डिवाइड करते हैं और फिर इनको याद करते हैं। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पहली बात कॉमन, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 में नाग यानी कि नागरिकता दोस्तों, 3 में 1, 2, 3 अक्षर मौलिक के अंदर, और जब अधिकार लिखेंगे तो भी 3 की शेप बनेगी तो मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो निदेशक के अंदर 4 अक्षर आते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको ये बातें, 1, 2, 3, 4। इंग्लिश में भी DPSP 4 हो गया। 5 में संघ, 6 में राज्य, 6 से 7 और 6 से समाप्त हुए। ये थे संविधान के 7 भाग में। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, ले 15 भी कर लेते हैं यार, आसान है बिल्कुल, यहीं पे करवा देता हूँ। ठीक है, देखो 5, 6, 5 में पढ़ा था दोस्तों संघ और 6 में पढ़ा था राज्य। 8 की जब बात करेंगे तो दोनों को जोड़ दो, संघ राज्य अक्षेत्र में। ठीक है, 8 में क्या है मेरे भाइयों? संघ राज्य अक्षेत्र। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया संविधान के भाग 8 में। 9 में है दोस्तों ग्राम पंचायत, ये भी बहुत आता है एग्जाम में भाई। 9 में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत। 9A भी है या कै भी बोल देते इसको, ठीक है ना, नगर पालिका। क्या है दोस्तों? नगर पालिका। 10 में है SC और ST। ठीक है, 11 में दोस्तों केंद्र व राज्य में संबंध, केंद्र व राज्य में संबंध 11 के अंदर दोस्तों। ठीक है, 12 में दोस्तों वित्त संबंधी बातें। वित्त होता है दोस्तों पैसा, धन। ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों व्यापार वाणिज्य की बातें। संविधान के भाग 13 के अंदर है व्यापार वाणिज्य दोस्तों। इसके बाद 14 में सेवाएं हैं दोस्तों, और 15 में दोस्तों निर्वाचन में। ठीक है, लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी, लेकिन समझा दूंगा आपको बिल्कुल आराम से। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वो टॉपिक है दोस्तों जो बच्चों को याद नहीं होता और हर बार एग्जाम में हिट करता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो आई होप आप समझ भी पा रहे होंगे। तो इनको भाई अच्छे से
इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, और ये आपका टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कभी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। 8 में हो जाएगा, 5 और 6 को जोड़ देंगे यानी कि संघ राज्य अक्षेत्र हो गया दोस्तों। इसके बाद 9 को समझते हैं। 9 में है दोस्तों ग्राम पंचायत। 9 में क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत। और ये आता भी बहुत एग्जाम में। अभी पीछे SSC CHSL का एग्जाम हुआ था, उसमें ही क्वेश्चन पूछ रखा था कि ग्राम पंचायतों का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संविधान के भाग 9 के अंदर। अगर पूछे कि नगर पालिका का वर्णन कितने में है तो 9A हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको 9K नगर पालिका। याद कैसे करना है देखो, अब आप इमेजिन करो, सोचो कि मैं कहीं विदेश में घूमने चला गया। अब मैं विदेश में घूमने गया तो वहां पर मेरे फ्रेंड कौन बनेंगे, अंग्रेज मेरे दोस्त बन गए। ठीक है, इतना बढ़िया भाईचारा हो गया। मैंने उनको बोला कि माँ भाई तू मेरे गले गांव में चाल पड़। कहाँ चल रहे, गाँव में। लेकिन अगर अंग्रेज ने क्या बोला, नहीं भाई मैं तो नहीं चलूंगा। तो अगर अंग्रेज मेरे को उसकी भाषा में बोलेगा कि मैं नहीं चलूंगा, तो क्या बोलेगा वो बोलेगा नो 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 नो। क्या बोलेगा दोस्तों, नो 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 नो। तो संविधान के 9 भाग में आपको ध्यान रखना है कि उसने नो नो बोला था कहाँ जाने के लिए, ग्राम पंचायत में या गांव में जाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संविधान के भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत। और अगर आप गांव की बातें करने लगे तो 9A यानी कि नगर पालिका की भी आप जल्दी ही कर लोगे। तो 9A में क्या हो जाएगा दोस्तों, नगर पालिका। 9 में नो 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 यानी ग्राम पंचायत, और 9A में क्या है दोस्तों, नगर पालिका भाई। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर भाई आपका। इसके बाद है दोस्तों संविधान के भाग 10। संविधान के भाग 10 का संबंध है दोस्तों SC और ST से। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां दोस्तों। अनुसूचित जाति वो होती हैं दोस्तों जो सामान्य रूप से हमारे साथ गांव में निवास करती हैं, जिनका खाना पीना रहना सब कुछ हमारे जैसा होता है, तीज त्योहार सब कुछ हमारे जैसा होता है। ST वो होती है दोस्तों जो सामान्य रूप से हमारे साथ गांव में निवास नहीं करते और जो पहाड़ियों पर या फिर जंगलों में निवास करते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, ST। ठीक है, तो 10 वर्ड का संबंध देखो दोस्तों, 10 कैसे संबंध है। संविधान के अंदर 10 शब्द का संबंध है SC और ST से, या फिर अल्पसंख्यकों से। किससे दोस्तों, अल्पसंख्यकों से। ठीक है ना, कैसे याद करोगे। अब देखो, जब संविधान में हमें रिजर्वेशन मिला था, आरक्षण मिला था, तो कितने साल के लिए दिया गया था वो, 10 साल के लिए। लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज के चलते इसको हर बार 10 साल के लिए क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो 10 वर्ड का संबंध आरक्षण यानी कि SC ST को मिला था दोस्तों। तो किससे है, SC और ST से 10 वर्ड का संबंध है। तो संविधान के भाग 10 में क्या है दोस्तों, SC और ST। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। 10 के अंदर क्या है, SC और ST। दोबारा देखो, 8 के अंदर क्या पढ़े अपन, संघ राज्य क्षेत्र। 9 में नो 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 ग्राम पंचायत। 9A नगर पालिका। 10 के अंदर SC और ST दोस्तों। इसके बाद आ जाओ दोस्तों संविधान के भाग 11 में। 11 को मैं आपको एक तरीका बताता हूं, 11, 12, 13, 14 आपको सेकंडों में याद हो जाएगा। 11 में दोस्तों केंद्र व राज्य में संबंध। अब आप इमेजिन करो कि मैं विदेश से वापस आ गया था 9 नंबर पे। ठीक है, ग्राम पंचायत मैंने 9 बताया था आपको। तो 11 में देखो, अगर मान लो मैं विदेश से वापस आ गया, मैं आके अपने महाराज जी से मिला कि महाराज जी मेरा तो बिजनेस विदेश में भी नहीं चला, तो मेरे को अब क्या करना चाहिए। तो महाराज जी बोले कि तू शादी कर ले, संबंध बना ले। ठीक है ना, संबंध का मतलब क्या है, संविधान की बातें चल रही हैं तो केंद्र व राज्य में संबंध हुई। तो 11 में 1 और 1 क्या हो गया, मैं 11 यानी केंद्र व राज्य में संबंध हुई। ठीक है दोस्तों, तो मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ आएगी। वाइफ क्या लेके आएगी, दहेज। दहेज यानी कि पैसा। पैसे को संविधान की भाषा में क्या बोलेंगे, वित्त बोल देंगे। तो 12 में क्या है, वित्त। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं व्यापार कर सकता हूं। तो 13 में क्या हो जाएगा, व्यापार वाणिज्य हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखो, मेरा व्यापार अच्छा चलेगा तो मैं अपने बच्चों को क्या दे सकता हूं, बहुत अच्छी सेवाएं दे सकता हूं, सेवाएं हो जाएगा। 14 के अंदर क्या है दोस्तों, सेवाएं। यहां पर 14A भी है, कई बार आ जाता है। 14A में है दोस्तों अधिकरण। क्या है दोस्तों, अधिकरण। थोड़ा सा देख लेना, बहुत कम पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन जितनी चीजें याद हो जाए उतना अच्छा है। 14A में क्या है दोस्तों, अधिकरण। ठीक है, दोबारा देखो 11 नंबर पे केंद्र व राज्य में संबंध। अगर मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ क्या लेके आएगी, दहेज लेके आएगी, वित्त लेके आएगी। तो दहेज हो गया, वित्त हो गया, पैसा हो गया दोस्तों। मेरे पास पैसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ भाई। अगर मेरा व्यापार अच्छा चलेगा तो क्या है,
मैं बच्चों को अच्छी सेवाएं दे सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर से उड़ा दूंगा कि जाओ अंबानी के स्कूल में पढ़ के आओ। समझ रहे हो ना। अगर मेरे पास पैसा है, मेरे पास व्यापार है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बच्चों को अच्छी सेवाएं दे सकता हूँ। सारे कंटिन्यू याद हो जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी 14 की स्टोरी। अब देखो 15 में है दोस्तों निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब है दोस्तों चुनाव करना किसी चीज का। तो 15 में दोस्तों निर्वाचन कैसे याद करोगे। अब मान लो अपने घर में कोई छोटा बच्चा है जिसने 10th कर ली, 10th कर लेता है बच्चा 15 साल का लगभग, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, वो +1 में जब जाता है तो देखता है, क्या देखता है कि मेरे को मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, ठीक है ना, तो मेरे को आर्ट में जाना है, कॉमर्स में जाना कहाँ है मेरे को, यानी क्या कर रहा है वो एक रूप से चुनाव दोस्तों। तो 15 के अंदर क्या है, निर्वाचन है। 15 में क्या आ जाएगा दोस्तों, निर्वाचन में। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको समझ में आ गए होंगे ये वाली चीजें, ठीक है। 11 में केंद्र व राज्य में संबंध यानी शादी होगी तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे हो गए तो मैं व्यापार कर सकता हूँ, व्यापार मेरा अच्छा चलेगा तो मैं बच्चों को क्या दे सकता हूँ, सेवाएं दे सकता हूँ बहुत अच्छी। और 15 साल का बच्चा क्या करता है घर में, निर्वाचन करता है। यानी कि जब 10वीं कर लेता है बच्चा तो फिर क्या करेगा, वो निर्वाचन करेगा, भाई आर्ट लेनी है, क्या लेना है मेरे को, ठीक है ना। तो 15 में हो गया दोस्तों निर्वाचन। ये हो गए दोस्तों आपके 15 तक कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको देखता हूँ, आपके आगे करवा देता हूँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक मैं आपके कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक। 16, 17, 18, 19 दोस्तों, 20, 21, 22 कंप्लीट हुए, ठीक है दोस्तों। अब देखो 15 में क्या पढ़ा हमने, 15 में पढ़ा था निर्वाचन, यानी कि 10वीं पास कर ली किसी भी बच्चे ने अपने घर में, ठीक है। और उसके बाद क्या किया इसने निर्वाचन किया। 15 साल का बच्चा करता है घर में निर्वाचन। अब मान लो उसने मेडिकल ले लिया या नॉन मेडिकल ले लिया, तो उसको अपने जीवन में कुछ विशेष चीजें करनी पड़ेंगी। क्या नाम आ गया दोस्तों, विशेष उपबंध भाई, ठीक है दोस्तों। 16 में क्या है, विशेष उपबंध। इसके बाद है 17 में है दोस्तों राजभाषा। 17 में क्या है दोस्तों, राजभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो अभी बोर्ड पे चले हुए हैं, ठीक है ना। 18 पे दोस्तों आपातकाल। 19 पे है दोस्तों प्रकीर्ण, ठीक है। 20 में दोस्तों से और से, कहने से अभिप्राय क्या है, से की स्टोरी है, ठीक है। से संशोधन, से संक्रमणीय, से संक्रमणीय और से संक्षिप्त नाम दोस्तों। ओके, इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने आपको बताया 15 नंबर में निर्वाचन के बाद बच्चे को क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष चीजें करनी पड़ेंगी भाई। अपने जो उसका बेडरूम होगा उसके अंदर भी उसको फॉर्मूले चिपकाने पड़ेंगे, जहाँ पे वो सोता है सामने जो डोर होता है उसके ऊपर भी उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले चिपकाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कहीं पर भी यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा जिंदगी में, अब कुछ विशेष चीजें उसको करनी पड़ेंगी। निर्वाचन के बाद क्या करेगा, विशेष उपबंध में, ठीक है। इसके बाद 17 को और 18 को इकट्ठे याद करेंगे, ठीक है। अब 17 और 18 तो बच्चों को याद हो जाता है, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, याद तो हो जाता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, आपातकाल ऊपर कर देते, राजभाषा को नीचे कर देंगे। तो इसके लिए तरीका है दोस्तों, अब देखो जिंदगी में का एक रूल है, 17 के बाद क्या आता है, 17 के बाद ही क्या आता है, खतरा यानी कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल दोस्तों, समझ में आया। 17 के बाद वैसे तो क्या आता है 18, और 18 में क्या है आपातकाल, तो 17 में क्या बच जाएगा आपका, राजभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 17 के अंदर क्या है दोस्तों, राजभाषा, और 18 में क्या है, आपातकाल। आपातकाल यानी कि दोस्तों इमरजेंसी। आपातकाल से संबंधित अपने 3 आर्टिकल भी हैं, देख लो एक बार, ठीक है। 352, 356 दोस्तों और 360, 352 याद करने का तरीका बता रहा हूं। 52 और 4 56, 56 और 4 60, 352, 52 और 4 56, 56 और 4 60, तीनों हैं दोस्तों ये आपके इमरजेंसी के आर्टिकल। 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपात, कौन सा आपात है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात। 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन। 360 में दोस्तों
वित्तीय आपात। ठीक है, याद करने का तरीका 352, यानी कि सबसे पहले आपात आएगा किसके ऊपर आएगा, देश के ऊपर आएगा। इसके बाद राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन, यानी कि पहले देश राष्ट्रीय आपात, इसके बाद राज्य में यानी कि राष्ट्रपति शासन दोस्तों, और एक बच गया कौन सा, वित्तीय आपात। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है दोस्तों, जो आज तक देश में कभी भी नहीं लगी है। राष्ट्रपति शासन आपको पता है लगता रहता है, हरियाणा में 3 बार लगा है, उसकी बात करांगे आप कदे हरियाणा जीके के अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ दोस्तों। आपातकाल हो गया। 19वां ध्यान दे लियो, 19 में क्या है दोस्तों, प्रकीर्णन। 19 में क्या है, प्रकीर्णन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब राज्यपाल और राष्ट्रपति उसके पद पर होता है तो उनके ऊपर कोई भी मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। इसी चीज को क्या बोला गया संविधान में, प्रकीर्णन। ठीक है, अगर और एक्सप्लेन करा, जैसे एग्जाम्पल से समझना चाहिए तो दोस्तों, मान लो अब राष्ट्रपति की गाड़ी से कोई आदमी मारा गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सजा किसको मिलेगी, राष्ट्रपति को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ड्राइवर के ऊपर केस चलेगा। इसका भी एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने आप कोई भी काम नहीं करते हैं, वो अधिकारियों द्वारा अपना काम करवाते हैं। इसी का मतलब है दोस्तों क्या, प्रकीर्णन, यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जब उनके पद पर होते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। राइट दोस्तों, आगे चलते हैं 20, 21 और 22। बिल्कुल आसान है। से की स्टोरी है, से और से से संशोधन, से संक्रमणीय, से संक्षिप्त नाम। भाई दोस्तों बिल्कुल आसान है। देखो, संशोधन का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन। ठीक है, संविधान में कोई चीज जोड़नी है, कोई चीज हटानी है, तो क्या करना पड़ेगा, संशोधन। आखिरी के 3 मैंने क्या बताया आपको, से और से की स्टोरी है। से संशोधन, संशोधन यानी कि परिवर्तन दोस्तों। संविधान में कोई चीज जोड़नी है या कोई चीज हटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है 21वां, संक्रमणीय। संक्रमणीय का दोस्तों अस्थायी संक्रमणीय वर्ड है ये पूरा, अस्थायी संक्रमणीय। ठीक है ना, अस्थायी संक्रमणीय से क्या अभिप्राय है दोस्तों, अस्थायी संक्रमणीय से अभिप्राय है जो संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्थायी रूप से नहीं है। कैसे है वो, अस्थायी संक्रमणीय है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 370 थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है मोदी जी द्वारा, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, वो संक्रमण तो था लेकिन कैसा था, अस्थायी था दोस्तों। ठीक है ना, तो टेम्परेरी हो जाएगा, तो अस्थायी संक्रमणीय हो जाएगा। इसके बाद है 22 में दोस्तों संक्षिप्त नाम। दोस्तों संक्षिप्त नाम का क्या मतलब है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों, लेकिन इस संविधान को एक छोटे से लाइन के अंदर कर दिया। देखो, भारत का संविधान, ठीक है ना, इतना बड़ा संविधान था, उसको बस 3 वर्ड के अंदर समेट दिया। इसी को क्या बोल दिया गया है संविधान के अंदर, संक्षिप्त नाम बोल दिया गया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके संविधान के 22 भाग। इनको 25 क्यों बोला गया, देखो, एक तो अपन ने 4 के ऐड कर दिया जो बाद में जुड़े हैं, एक 9A हो गया, एक 14A भी हो गया। ठीक है ना, तो 3 बढ़ गए दोस्तों। इन्हीं की संख्या क्या बना दी, कई बुक्स में या कई यूट्यूब चैनल पे इनकी संख्या कितनी बता देते हैं दोस्तों, 25। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों इस बात को भी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के भाग कितने हैं, आपके पास ऑप्शन है 22, 24, 19, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 22। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन कट जाएगा। ये बड़ा समझ में आ गया। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से, ठीक है ना, तो भी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 22। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले इस टाइप से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए संविधान के भाग कितने हैं वर्तमान में, आपके पास ऑप्शन है 24, 25, 21, 28। अब आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आप खुद सेंस लगा सकते हो, कितना रहेगा दोस्तों, 25। इस टाइप से अगर 22 ऑप्शन में है तो आपका उत्तर 22 ही रहेगा। ओके दोस्तों, आज मैंने आपको बताया संविधान के 22 भागों के बारे में दोस्तों। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करवाया है, फिर भी अगर कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।